रियासत में कोरोना मुतासिरीन के सेहतमंद होने की शरह 66.11% हुई। रियासत के 10 अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन, 4.5 लाख लोग मुतासिर। वजीर सेहत मंगल पांडे ने एनएमसीएच का दौरा किया, कहा मरीजों के बेहतर इलाज के लिए हुकूमत कोशां। और अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने सैलाब मुतासिरीन को नजरअंदाज करने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासिर 1083 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इसके साथ ही इस मरज से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 20,959 हो गई है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने बताया कि कोरोना मुतासिरीन के सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 66.14% हो गई है। उन्होंने बताया कि रियासत में मौजूदा कोरोना मरीजों की तादाद 10,120 हो गई है। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में बेड की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। पिछले 24 घंटे में जो मामले आए हैं उसमें 717 वो मामले हैं जिनकी जांच कल हुई थी, शेष का अभी रिजल्ट आ जाएगा। और 908 ऐसे मामले हैं जिनकी जांच कल पहले हुई थी। और वर्तमान में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 10,120 है और अब तक हम लोगों ने कुल 4,19,208 सैंपल्स की जांच की। वहीं महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि रियासत में इजाफी कोविड बेड का इंतजाम किया जा रहा है। 40,000 बेड के निशाने के बरक्स 20,000 बेड का नज्म कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि रियासत में नए राशन कार्ड की तकसीम का काम तेजी से किया जा रहा है। अब तक 92% राशन कार्ड की तकसीम की जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य रूप से दो चीज़ें कही गई थी कि एक तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और जो बेड हैं, स्पेशली विभिन्न अस्पतालों में जहां इसकी चिकित्सा हो रही है, उनको अब काफ़ी बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है। इनमें 21,55,269 राशन कार्ड का वितरण हो गया है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अभी तक 5,55,000 से अधिक जो योजनाएं लॉकडाउन के बाद ली गई हैं, उनमें अभी तक 11,55 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन। रियासत के 10 अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। इन अजला के 55 ब्लॉकों की 282 पंचायतों में नदी का पानी फैल गया है। 6,36,000 की आबादी सैलाब से मुतासिर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सैलाब मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव के काम में मसरूफ है। एक रिपोर्ट। देश की ज्यादातर नदियों का जलस्तर या तो स्थिर हो गया है या फिर घट रहा है, लेकिन आज भी गंडक बैराज से 2,06,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है, जबकि गंगा नदी का जलस्तर बक्सर में बढ़ने लगा है। इस वजह से आने वाले 1-2 दिनों में कुछ और स्थानों पर बाढ़ का प्रभाव पड़ सकता है। जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने कहा कि नेपाल में कोसी नदी के एक बांध में आई दरार की मरम्मत कर दी गई है। दो नदियां जो राइजिंग टेंडेंसी है जिनकी, एक तो बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक में जो पिछले 3 दिन में बरसात हुई है वो पानी अब धीरे धीरे, और कंट्री साइड में जो बिहार में बारिश हुई है वो धीरे धीरे सिकरहना नदी से होते हुए बूढ़ी गंडक में आ रहा है और इसके कारण बूढ़ी गंडक राइजिंग ट्रेंड है इसका। डेंजर लेवल से बूढ़ी गंडक भी ऊपर चली गई है। परसों तक ये डेंजर लेवल के आसपास थी, कल भी बढ़ा है और आज विगत 24 घंटे में भी इसका। कोसी नदी का जानकारी और शेयर करना चाहता हूँ। नेपाल के पूर्वी एफ्लक्स बांध में एक स्पर में थोड़ा डैमेज हुआ था, 42 नंबर स्पर में, तो उसको भी रिपेयर और रिस्टोर कर लिया गया है। उधर राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग में अपर सचिव रामचंद्र डू ने कहा कि राज्य में बाढ़ से राहत और बचाव के लिए सभी 10 जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है और लोगों को पका हुआ भोजन देने के लिए 134 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है। 82 पंचायत प्रभावित हुआ है और जो प्रभावित जनसंख्या 6,36,000 हो गया।
राहत शिविर भी थोड़ा बड़ा है। सुपौल में 2, गोपालगंज में 3, पूर्वी चंपारण में 2, पश्चिम चंपारण में 2 और खगड़िया में 1। पूरा अभी 10 राहत शिविर चल रहा है। ये राहत शिविरों में लगभग 4000 लोग रह रहा है। सामुदायिक रसोई भी बड़ा है। 134 सामुदायिक रसोई आज के दिन में चल रहा है। गंडक और कोसी नदियां कई जिलों में कहर ढा रही हैं। सहरसा जिले में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से महिषी प्रखंड में पूर्वी कोसी तटबंध के भीतरी इलाके में पानी फैल गया है, जिससे कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीणों की कई एकड़ में लगी फसल डूबकर बर्बाद हो गई है। ये बाढ़ कई वन्य जीवों के लिए भी मुसीबत साबित हो रही है। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से आज भी भटक कर 7 हिरन पानी के साथ बहते हुए भितहा प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से पकड़े गए। ग्रामीणों ने इनका बचाव करके वन विभाग को सौंप दिया है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और कल कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। रियासत के वजीर सेहत मंगल पांडे ने आज नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया और वहां सेहत खिदमत के हालात का जायजा लिया। इस दौरान जनाब पांडे ने कोरोना मरीजों के इलाज और दूसरी सहूलतों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आईसीयू का भी मुआयना किया। उन्होंने मरीजों से भी मुलाकात की। इस दौरान जनाब पांडे ने बताया कि यहाँ आने वाले कोविड-19 से मुतासिर मरीजों में बेशतर को हुकूमत की तरफ से तशफ़ी बख्श सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मरीजों ने अपनी परेशानियों से वाकिफ कराया है और मुनासिब सहूलतें नहीं मिलने की बात कही है। जनाब पांडे ने कहा कि अस्पताल इंतजामिया को इस सिलसिले में जरूरी हिदायत दे दी गई हैं। कॉलेज अस्पताल में आया और आकर यहाँ जो हमारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके वार्ड में गया, जो हमारा आईसीयू है वहाँ गया और उन जगहों पर जाके लगभग आधे पौन घंटे तक उस परिसर के अंदर रह के मरीजों से मैं मिला हूँ। एक एक जो मरीज मैं मिला सभी लोगों से उनका हालचाल मैंने पूछा। सभी लोगों ने जो अस्पताल की व्यवस्थाएं थी, प्रबंधन था, उस पर संतोष जताया। 2-3 लोगों ने उनको कुछ परेशानी हो रही थी, उस परेशानी के बारे में हमारे साथ सुपरिटेंडेंट ने उनको बताया। उन्होंने बताया कि अस्पताल अहाते में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है जो 3 दिनों के अंदर काम करने लगेगा। यहां से मरीजों की हर तरह की परेशानियों का हल हो सकेगा। वजीर सेहत ने बताया कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों के साथ बातचीत करके उनका भी ताउन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज का नज़्म भी जल्द कर लिया जाएगा। हमारे डॉक्टर्स रहेंगे जो लोगों को सहायता किया करेंगे। जिन निजी अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, जिला प्रशासन उनके संपर्क में है। निश्चित रूप से अस्पतालों के अंदर भी जो इलाज करना है उसके लिए उनको व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। कई प्रकार की तकनीकी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इस उपचार में। अगले 3-4 दिनों में उसमें से अधिकतर अस्पतालों में वो सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं उनके द्वारा बनाई जाएंगी और उपचार शुरू किया जाएगा, ऐसा उन लोगों ने जिला प्रशासन को भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि राजधानी पटना में कोविड-19 की जांच के लिए 25 सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिस किसी को भी खुद की सेहत के बारे में किसी तरह का शक या खौफ हो, वैसे लोग इन सेंटरों पर जाकर अपनी जांच आसानी से करा सकते हैं। किया गया है। मैं अपने सभी नागरिक बंधुओं से अपील करता हूं कि जिनको भी सिम्टोमेटिक लगता हो कि लक्षण उनको कोविड के कुछ हैं
या कोविड पॉजिटिव मरीज के क्लोज कॉन्टैक्ट में ओपनली गए हैं, तो वैसे सब लोग 25 केंद्रों पर जाएंगे। निश्चित रूप से उनका जांच हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। जनाब पांडे ने बताया कि कोरोना मरीजों की मौत की सूरत में उनकी लाश की बेहतर तरीके से उनके अहले खाना के ताउन से आखिरी रसूम की अदायगी का भी हुकूमत ने मुकम्मल नज़्म किया। हम लोग लगातार व्यवस्थाओं को सुधारने में लगे हुए हैं और आज मैं उसीलिए कह रहा हूं कि अब जो सारी व्यवस्थाएं बनी हैं उसमें 2 से 3 घंटे के अंदर यदि किसी की दुखद मृत्यु हो जाती है तो जो उसका प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के सारे एहतियात को बरतते हुए, सारी कार्रवाई को करते हुए उसको उनके परिवार तक सौंप के फिर समुचित जगह पर भेजने की व्यवस्था कर दी जाए। इस मौके पर एनएमसीएच में कोविड-19 के मरीजों के अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि मरीजों को डॉक्टर और नर्स का ताउन नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि हुकूमत मरीजों के लिए हर तरह की सहूलत मुहैया करा रही है, लेकिन डॉक्टर, नर्स और अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही से ये सहूलतें मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मरीजों के अहले खाना ने सफाई अमलों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके सबब ही अस्पताल में सफाई नजर आ रही है। यहाँ हर फैसिलिटी दी हुई है, हर तरीके का पैसा यहाँ खर्च हो रहा है, स्टाफ की भी कमी नहीं है, बस लोग करना नहीं चाह रहे हैं। पीपी किट पे बताइए आप लोग कितना खर्च हो रहा है, डेली का डेली यहाँ पीपी किट हजारों की संख्या में आते हैं, लेकिन उसका यूज क्या है? 2 मिनट बस। यहाँ हम सबसे बड़ा दाग देंगे उन लोगों को, सफाई कर्मी वाले लोगों को, जो कि समय पे आके सफाई कर भी दे रही है, खाना पहुँचाने वाले जो समय पे खाना पर, वरना यहाँ नर्स और डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यही है स्वास्थ्य बिहार का, यही कोरोना पॉजिटिव का इलाज हो रहा है। डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोरोना पॉजिटिव के लिए बनाया गया है। सर जी यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, कुत्ता बेड में पूरा रात सोया रहता है, कोई सफाई कर्मी नहीं। आज जब सर आए हैं तो पूरा एकदम सफाई दिखा रहे हैं, हम लोग सफाई कर रहे हैं। आज कौमी यौम नशरिया है। आज ही के दिन 1927 में मुंबई से मुल्क का पहला रेडियो नशरिया शुरू हुआ था। इस मौके पर वजीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि रेडियो एक ऐसा जरिया है जो मुल्क के कोने कोने में लोगों को खबरें पहुंचाने और उनकी तफरीह करने का काम करता है। कानून साज असेंबली में अपोजिशन के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कोरोना की वबा और सैलाब के मसले पर हुकूमत संजीदा नहीं है। दरभंगा में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कई अजला से कोरोना मुतासरीन और उनके अहले खाना के साथ बदसलूकी की खबरें आ रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया और अस्पताल इंतज़ामिया की लापरवाही से लोग परेशान हैं। हाँ, कोविड-19 के भी पेशेंट हैं जहाँ आइसोलेशन वार्ड है, आईसीयू में घुस करके इनके परिजनों के साथ क्यों मारपीट की गई? दूसरा कि सीसीटीवी जो है वो क्यों ऑफ था? तीसरा, जब पुलिस प्रशासन आए उसके मौजूदगी में भी जो है वो गुंडे वहाँ लगातार रहे, चाहे बाढ़ हो। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रियासत में कोरोना मुतासरीन के सेहतमंद होने की शरह 66.11% हुई। रियासत के 10 अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन, 4.5 लाख लोग मुतासिर। वजीर सेहत मंगल पांडे ने एनएमसीएच का दौरा किया, कहा मरीजों के बेहतर इलाज के लिए हुकूमत कोशा। और अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने सैलाब मुतासरीन को नजरअंदाज करने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया।